श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, एक बार फिर से एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं जो जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। मैडम अंजलि गोगिया, अक्सर मैं कहता हूँ आप हमारे रिक्वेस्ट पर दिल्ली की भीड़ भाड़ से निकलकर हमारे स्टूडियो में पहुँचती हैं। सबसे पहले अंजलि जी, पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे पास अपनी व्यस्त जीवन में से समय निकालकर हमारे यहाँ आते हैं। साथियों, हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं वो लिखे गए इस लक्ष्य को लेके कि हम अपने इस लोक में और फिर परलोक में स्वयं को किस तरह से प्रस्तुत करें कि हमारा ये लोक, हमारा ये जीवन और जीवन के बाद का जो भी है वो इतने अच्छे और सुव्यवस्थित ढंग से गुजरे। आज इसी तरीके के एक मुद्दे को लेकर अंजलि जी हमसे बात करना चाहती हैं। अंजलि जी, आपका स्वागत है और कृपया हमारे ऑडियंस को बताने का कष्ट करें कि किस विषय पर आज आप बात करें। थैंक यू वेरी मच मुकेश सर, थैंक यू वेरी मच रेडियो बूज। आज हम एक बहुत ही प्रोफाउंड टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जी। एंड ये ऐसे ही एक बारी मेरे को फ्लैश हुआ कि व्हाट इफ टुडे वाज द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ। क्या बात। तो अगर आज का दिन हमारा वो आखिरी दिन है Yes. यहाँ पर Yes. तो हम उसको कैसे जिएंगे? Yes. पहले तो इस बात को कोई सोचता नहीं, क्योंकि सर कल्चरली Yes. हम लोग इस टॉपिक पे कन्वर्स नहीं करते। Yes. हमारे कल्चर में ही ऐसा है कि हम इसको जरा अलग रखते हैं। Exactly. वी फील कि वो जगह ठीक नहीं है, Yes. वो टॉपिक ठीक नहीं है, तो Yes. हम वी स्टीयर अवे। Otherwise as well, Anjali ji, the lust for life is so deep, so intrinsic कि आदमी अंत तक इस होप को, इस उम्मीद को बनाए रखता है कि इट कैन नॉट बी माई लास्ट डे। दो जब कभी किसी भी व्यक्ति, चाहे वो अपना जानकार हो, रिश्तेदार हो, उसकी अंत्येष्टि पे जाते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर उसकी अंत्येष्टि होती है, लेकिन वहाँ से बाहर निकलते ही हम ये भूल जाते हैं कि दिस इज लाइकली टू हैपन with us on any day. I am very happy that you have chosen this topic, which is a definitely very deep, thought-provoking topic. क्योंकि जीवित रहते हुए ये सोचना कि it is your last day और फिर आप अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहेंगे, ये एक विचार की श्रृंखला को जन्म देता है। जी एब्सोल्युटली। तो सर अगर हम लोग इस चीज को याद रखें जी कि हम कहें कि इफ टुडे इज द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ, जी। हमारा जिंदगी का कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। यस। हमारा जिंदगी का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। Exactly. अगर कभी आपने पढ़ा हो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं गूगल पर, हाँ। आप सर्च करके पढ़ सकते हैं जी। तो वो एक ऐसा मोमेंट होता है इन सब लोगों की जिंदगी में कि जहाँ से लौट कर उन्होंने अपनी जिंदगी को बिल्कुल ही बदला है। एग्जैक्टली। बिकॉज सडनली उन्होंने उस पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखा है जो वो देख ही नहीं रहे थे। हमको Yes. लगता है परमानेंसी, Yes. वी आर ऑल लुकिंग फॉर परमानेंसी, वी फील Exactly. जो आज हो रहा है ये तो कभी भी हो सकता है। Yes. हमको उस चीज की वो कदर ही नहीं है
कि जो इस वक्त हो रहा है वो दोबारा नहीं होगा कभी जी। इट विल बी अ डिफरेंट मोमेंट, इट विल बी अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन, इट विल बी अ डिफरेंट एटमोसफियर। हर एक चीज वो बदलती जाती है, लेकिन अगर हम अपनी एक निगाह उस लास्ट मोमेंट पर रखते हैं जी, तो हमारा जो पर्पस ऑफ लाइफ है जी, हम उसको ज्यादा जिद्दत से ढूंढते हैं। यस, जैसे वो कहते हैं कि पूरी जिद्दत से जियो ये जिंदगी, पूरी जिद्दत से जियो ये जिंदगी, कहानी तो एक दिन सबने बनना है। बहुत। So we are all racing towards the last moment of our life. Right. And how is it that we are going to make our present moment the best? Right. So like they say कि जो दिखता है उस पे विश्वास मत करिए, राइट, जो नहीं दिखता है वही सच है। ओके, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। Okay. अब हमें जो ये दिख रहा है, ये जो लाइफ हमें दिख रही है, हाँ. दिस इज नॉट परमानेंट। राइट, We have to look at what is beyond this. यस, It is very important for us to understand that हम लोग जहाँ से आए हैं, जिस घर से आए हैं, that is about universal love. यस, That is godly love. यस, वहाँ इतनी लाइट है, इतनी शांति है, तो वो हमारा घर है। यस, वहां से हम यहाँ आए हैं Right. और यहाँ से हमने वापस वहीं जाना है, वो हमारा घर है। यस, That is a permanent address. Exactly. So here we are here on this earth for the various experiences. जी, तो हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है हम उसमें जॉय ढूंढने की कोशिश करेंगे। Right. क्योंकि हमारे को पता है कि ये टेम्पररी है। जब हम किसी हॉलिडे पे जाते हैं या किसी कैंप में जाते हैं या कभी किसी भी सिचुएशन में होते हैं और वो अनप्लेजेंट होती है, सपोजिंग वी गो ऑन अ ट्रैकिंग हॉलिडे और वो थोड़ी अनप्लेजेंट हो जाती है, हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है या कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाती है, वहाँ मच्छर होते हैं, कैंप्स में बड़ी ट्रबल्स होते हैं आपको रहने के लिए, जी, बट we take it in our stride and we learn to live with it because we know it is temporary. राइट, That experience is temporary. यस, The learnings are permanent. राइट, So अगर हम अपने आप को उस चीज में इतना घुसा देंगे और हमारे को ये सोचने लग जाएंगे कि वही परमानेंट चीज है, then we will be so involved in it कि हम उसमें मजा ढूंढ ही नहीं सकते। एग्जैक्टली, हर एक सिचुएशन जो हमारे साथ होती है फिर उसमें से हमारे को गलतियां, खराबियां, तकलीफें ही ध्यान में आती जी। हैं। लेकिन जब हमें पता है कि ये तो लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, Yes. then we start enjoying it even more. यस, So in the same way, we are all here for a temporary period, यस, and we should all be grateful कि आज की सुबह हमने देखी। यस, आज अगर हम 50 साल के हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो 50 साल भी नहीं नहीं देखी। देखते, तो बिल्कुल, आज हम उस 50 साल पे हैं और उस जगह पर हैं अपनी लाइफ में, that we should enjoy every moment Yes. and please find a purpose in your life because your purpose of life has to be bigger than your life. यस, जो हमारा पूरी जिंदगी है, चाहे हम 10 साल जिए, चाहे हम 50 साल जिए, चाहे हम 80 साल जिए, उससे बड़ा हमारा पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए। Yes. और अगर हम अपने लास्ट डे के जैसे हर वो दिन जिए तो फिर हमारे को अपना जो कॉन्टेक्स्ट है लाइफ का वो बदल जाता है और हम उसमें एक नया पर्पस और हम ये ढूंढने लग जाते हैं कि हम यहाँ पर क्यों हैं, because it could have been otherwise also. Yes. So if we are here, there has to be a purpose behind it. Exactly. So we all have to find that purpose. राइट, राइट। अंजलि जी, आपकी ये बात सुन के मुझे महान विजेता सिकंदर की याद हुआ। कहते हैं कि जब वो विश्व को विजय करके वापस लौट रहा था तो वो इतना अस्वस्थ हो गया, उसकी कामना ये हुई कि मैं मरने से पहले अपनी मां को देखूं, लेकिन उसकी बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि जितने भी वैद्य थे, जितने भी एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने उसको ये कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 दिन जीवित और रह पाएंगे। उसने कहा कि जितना खजाना है मेरे पास, मेरा पूरा साम्राज्य मैं देने को तैयार हूं, मुझे मेरी मां के दर्शन करा दो। लेकिन जब सभी वैद्यों ने, सभी एक्सपर्ट्स ने मना कर दिया तो वहां पर सिकंदर ने कहा, फिर एक बात करिएगा कि जब मेरी कब्र खोदी जाए
तो वहां पर मेरे दोनों खाली हाथ बाहर रखे जाएं, ताकि दुनिया को ये सबक मिल सके कि अगर सिकंदर जैसा विश्व विजेता खाली हाथ जा रहा है तो अंततः आप सब ने ही खाली हाथ यहां से जाना। आप बिल्कुल वजह फरमाती हैं जब आप कहती हैं कि लिव एवरी डे so with so much intensity that it becomes as if it is a last day। आपके जीवन की जो जीने की आकांक्षा है वो इतनी अधिक इंटेंस हो जाए कि आपको ऐसा महसूस हो कि ये दिन मुझे पुनः देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आज का दिन बहुत अच्छे से हंसमुख होके, पूरी खुशी से, पूरी प्रसन्नता से रोया रोया मेरा ये कह उठे कि मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ, वरना उसके बाद तो सबने फ्रेम पे ही टंगना है। इसलिए आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और ये जो जज्बा लाना कि दिस डे इज माई लास्ट डे, ये बहुत अवेयरनेस की बात है, ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। इसी को बुद्ध ने ये कहा था कि जब आप जागृत होके जीते हैं तब आप इस तरह की सोच को जन्म देते हैं। अदरवाइज तो हम सब लोग मूर्छित हुए पूरा जीवन गुजार देते हैं। लोग कहते हैं कि कुछ लोग जीते हैं ताकि वो मर सके, कम लोग हैं जो जीने के लिए जीते, क्योंकि इस कला को सीखना अपने आप में आसान नहीं है। कारण शायद ये है कि आंखों में लगा हुआ सुरमा आंखों को नजर नहीं आता, क्योंकि जीवन हमारे इतने नजदीक है कि जीवन की महत्वता को हम समझ नहीं पाते, और उसको देखने के लिए हमें अपने आप को जीवन से एक डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है ताकि हम दृष्टा बन के दृश्य को देख सके। लेकिन यहाँ ताउम्र दृष्टा और दृश्य एक ही बनकर चलते रहते हैं, और कारण ये रहता है कि कब वो दृश्य खत्म हो जाता है और साथ ही दृष्टा भी चलता बनता है, तब पता लगता है कि इस जीवन की अहमियत क्या है। वेरी ट्रू सर। यहाँ से मेरे को एक दो चीज़ें ध्यान में आती हैं जी। एक, मैंने कुछ टाइम पहले माइंडफुलनेस का एक प्रोग्राम किया था जी, तो उसके अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था हम सबके साथ जी। एक्सरसाइज थी, एक्सपेरिमेंट नहीं था, कि हम सबको उन्होंने एक एक समोसा और एक एक कप चाय, which is a very ordinary thing. Right. We were all given a samosa and a chai to have. हाँ, But we were supposed to bite into that samosa okay, and chew it at least 20 times. okay, And before we put it into our mouth, we were supposed to think of all those people who went into making that samosa. okay, From the farmer okay, who got us the potatoes, yes, to the truck driver who got those potatoes to us, right, then the halwai from where he got the maida and everything to make that samosa, and the oil and the market and the people behind it, and we were supposed to think of all that that went into making that samosa. The very process, yes, हाँ, the whole chain of creating that one samosa, हाँ, and to giving gratitude. yes, We gave gratitude to each and every person who was there on that journey for that samosa to come to us. right, The same thing with the tea. yeah, And this whole process taught me something very very interesting कि हम इतनी सारी चीज़ें लाइफ में करते हैं, yes, हम छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को बिजी रखते हैं, right, हम इतनी सारी चीज़ें अपना दिन भरने के लिए करते हैं, yeah, but only if we do those things with our full awareness, yes, उसकी पूरी की पूरी महत्व, उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट Yes. तभी आता है हमारे ऊपर। yes,
हम चलते जा रहे हैं, मल्टीटास्किंग हैज बिकम अ नॉर्म दीस डेज। Yes. आप फोन पे भी बात कर रहे हैं, आप साथ साथ सेटल भी कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं एक साथ, ड्राइविंग भी कर रहे हैं। ड्राइविंग भी कर रहे हैं। आजकल वो आ गए हैं Yes, सर, yes. ईयर प्लग्स, उसके हाँ। साथ आप हाथ भी चल रहे हैं, आपके Yes. दिमाग भी चल रहे हैं। So a whole lot of things are doing together. Yeah. As a result, you're losing the joy of each and everything. Yes. It is so important to slow down in life. Yeah. It is so important to enjoy the sunsets Right. and the sunrises, to Right. smell the flowers on the way. Yeah. It is so important to cherish all the relationships you have. Yes. हर रोज अगर आपकी कोई अच्छी बात हुई हो, आपने कुछ अच्छा पढ़ा हो, आपने Yeah. 4 लोगों के साथ वो शेयर किया हो, Yes. तब तो फायदा है। हाँ. नहीं तो इतने सारे आजकल मैसेजेस होते हैं हमारे ग्रुप्स में, Yeah. कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता, डिलीट हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। बट Yeah. सपोजिंग यू हैड अ नाइस एक्सपीरियंस Yes. and you've been able to share it with a friend. Exactly. I feel it is so much joy Yes. in that moment Yes. which you can carry with you all along. Right. अगर आप अपनी फैमिली के साथ अपने अच्छे मोमेंट स्पेंड करें, आप पकड़ के रखिए उन चीजों को। हर वो मोमेंट जिसमें आपको खुशी मिल रही है, आप उसको जिए। Yes. आप उसको भरपूर जिए। Yes. और उसको रखिए संजोद कर। Yes. क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है वो इम्पोर्टेंट है। ऑल्टरनेटिवली हाँ. अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, Yes. सो आई अगेन बिलीव दिस वेरी वेरी, बहुत जिद्दत से मैं ये बिलीव करती हूँ कि जैसे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे, Yeah. उन्होंने पहला ट्रांसप्लांट हार्ट का किया था। Hmm. तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी दैट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू हैव सफर्ड, it is important to have experienced suffering. Yes. Because when you experience a situation, do you become empathetic towards it? Yes. तो जब आप दुख को सहते हैं, जब Yes. आप बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना करते हैं जिंदगी में, तो आप उसको कैसे झेलते हैं, Exactly. आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, Yes. अपनी लर्निंग्स अगर आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे, Yes. तब उस चीज का फायदा है, Exactly. तब उस एक्सपीरियंस का फायदा है। बिकॉज एनी एक्सपीरियंस दैट इज कमिंग टू यू इज कमिंग टू टीच यू अ लेसन। Exactly. एंड व्हेन यू आर लर्निंग अ लेसन एंड यू आर शेयरिंग इट विद द अदर पीपल, Yes. आप सोचिए उसका कितना ज्यादा मल्टीपल इफेक्ट हुआ बिल्कुल उस ठीक। इंसिडेंट का, कि वो चलते 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 एकदम पॉजिटिव में बदल गया। Exactly. यू डोंट इवन रियलाइज इट। Yes. जैसे उस दिन मैंने एक स्टोरी सुनी छोटी सी, कि एक छोटी सी बच्ची होती है और उसके हाथ में एक बड़ा क्यूट सा टेडी बेयर होता है। Okay. उसके सामने भगवान खड़े होते हैं और वो उसको कहते हैं कि आप मुझे अपना टेडी बेयर दे दो। Hmm. तो वो बच्ची बहुत रोती है, कहती है आप मेरे से टेडी बेयर कैसे ले सकते हो, मैंने नहीं देना, मैंने नहीं देना। तो वो फोटोग्राफ में ये है कि भगवान के पीछे उससे भी बड़ा और बहुत कडली टेडी बेयर है। He wanted to take the small teddy bear and give you the big teddy bear. Right. But we never realize it. Yes. Because we are so clingy in whatever we Yes. have today, Yes. all the material things. That's the reason why I said in the Yeah. beginning Yeah. that जो दिखता है आप उस पर विश्वास मत करिए। Right. उसके पीछे जो चीज है जो नहीं दिखती, Yes. आप उस पर विश्वास करिए। आसमां और भी हैं इस आसमां से ऊपर। Yes. ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, आप बहुत खूबसूरती और बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल से ये सारी बात कही। मेरा ये मानना है कि जीवन में जब तक आप जागृत नहीं होते, मैं बार बार इस बात को एम्फसाइज कर रहा हूं, इनफैक्ट ओशो की देशना, जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स, इन्हीं बातों को, इवन मैं ये कहता हूं कि गुरु ग्रंथ साहब जो हैं वो भी यही बात सिखाते हैं जो आप आज बात कर रहे हैं, कि अगर आप जीवन में जागृत होके जीते हैं। आप देखिए, अभी किसी का घर का चिराग, जो उनका बेटा था, वो एक्सीडेंट में मारा गया। माँ बाप इतने विचलित हुए, अंततः उनके दादा ने एक बात समझाई, उसकी दी हुई चीज थी, वो उसने वापस ले ली। हम और आप कौन होते हैं इस तरह से विचलित होने के? तो बात ये है, ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल जीवन के हर पहलू पे लागू होता है, कि जो
आया है उसने जाना भी है। समझने की बात है, अगर आपको समझ आ गई तो आप बैलेंस वे से उस जीवन को, उन घटनाओं को, दुर्घटनाओं को एक्सेप्ट करते हैं और उनको लेट गो होने देते हैं। अदरवाइज आप अपने जीवन को भी नरक और नारकीय बनाते हैं और आसपास भी उस दुख और उस व्यथा को आप जो है एक्सपैंड करते हैं और रिजल्ट ये रहता है कि चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो विषैला हो जाता है। एब्सोल्युटली सर, यहाँ पे हाँ। एक कबीर जी का दोहा है जी। कि चाकी चाकी सब कहें, यस। कीली नहीं न कोई, यस। जो कीली से लगे हाँ। तो बाल न बांका होए। मतलब बिल्कुल। जब आप Exactly. एक ग्राइंडिंग स्टोन में आप गेहूं डालते हैं तो जो वो पीसेस कील बीच में जो सेंटर पॉइंट है हाँ। उसके साथ आकर जुड़ जाता है, हाँ। उसको कुछ नहीं होता। ब्यूटीफुल। और जो बाकी जो पत्थर के बीच में आ जाते हैं तो वो सब पिस जाते हैं और एक से हो जाते हैं फिर बिल्कुल। So it is all about finding our center point. Yes. It is all about finding our focus in life. Yes. Because ultimately, in the larger scheme of things, Yeah. I believe that, again, I think I've mentioned this earlier, हाँ। it is like one blank canvas. Yes. ये पूरी दुनिया, ये सारा कुछ एक blank canvas है। Exactly. उसके ऊपर outlines है। हमारी अलग आउटलाइन है, पेड़ की अलग आउटलाइन है, कुत्ते की अलग आउटलाइन है, किसी और की अलग आउटलाइन है, लेकिन वो जो बेस है Yes. वो हम सबका सेम है। बिल्कुल। लाइक आई सेड, वी ऑल कम फ्रॉम यूनिवर्सल लव Yes. एंड वी विल ऑल गो बैक टू यूनिवर्सल Yes. लव। Yes. उसके बीच में हम जितने एक्सपीरियंसेस गैदर कर सकते हैं, हाँ। जितने सारे लोगों को एक साथ लेकर चल सकते हैं और उनके भी एक्सपीरियंसेस लाइफ में बेहतर कर सकते हैं, Yes. ये ही है बस। Yes. और इसके आगे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है। हाँ। जितना हम अपने आप को जोड़ते हैं, चीजों से जोड़ते हैं, लोगों से जोड़ते हैं, रिश्तों से जोड़ते हैं, वहां आकर हमारे को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, Exactly. डिसइल्यूजनमेंट होती है। Yes. बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज वी फील कि यही है हमारी चीज। बैंक बैलेंस के साथ हम जुड़ के बैठते हैं। Exactly. अपने घर को, आई रिमेम्बर माई ग्रैंडमदर यूज्ड टू से ईयर्स अगो, हाँ। जब हम कहीं जाते थे तो वो कहते थे मेरे को जल्दी घर जाना है क्योंकि मेरा घर अकेला है। हाँ। सो आप घर को भोगते हो कि घर आपको भोगता है? Yes. You have to decide that. Exactly. Whatever you possess today, Yes. whether you are meant to use it, Yes. or whether that thing is using you, you have Exactly. to be very very aware of the demarcation here. बिल्कुल। अपने आप को स्थिर रखने के लिए आप अगर वो याद रखें कि ये दिन, आज का दिन मेरा लास्ट डे हो सकता है, Yes. ऑटोमेटिकली हमारी चीजें आसपास हमारे को बहुत फ्रिवलस लगने लग जाएंगी। Yes. They will just, we will let them pass. जो Yes. भी छोटी छोटी चीजें हम उनको छोड़ देंगे। एक बहुत अच्छी किताब है, उसका नाम है Don't Fret the Small Stuff। Okay. क्योंकि हम कई दफे ये छोटे छोटे इश्यूज को इतना ज्यादा बड़ा बना लेते हैं कि आवर लाइफ स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम। Yes. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक योर फाइट्स। Yes. आपको पिक करना है कि कौन सी चीज आपकी लाइफ में ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपने एनर्जी देनी है। Exactly. छोटी छोटी चीजों में, नौकर के साथ, ड्राइवर के साथ, कभी कोई जना गलत रोड क्रॉस कर रहा है, आपको अचानक से स्क्रीच करके गाड़ी को रोकना पड़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी छोटी चीजें हो Right, सकती right, हैं। right. बारी बारी फोन पे मैसेज आ रहा है, Yes. इट कुड बी एनीथिंग। Yes. दे अनॉय यू सो मच Right. and that starts ruling your mood, that Yes. starts ruling your decision making also at times. Exactly. Exactly. So when we know how to control this and when we know how to let these things just slide away, Yes. जिन चीजों की जरूरत नहीं है, let them just slide away. If Right. they are not good for you, let them Yes. go. Yes. Just let Yes. go and you should move in a Yes. flow. Yes. अंजलि जी, बहुत बेहतरीन ढंग से आप चीजों को कंक्लूड कर रही हैं। All of us, we are different actors. The actors come, they do their role, they make their play, and then they go from this stage. Similarly, this feeling, if we dwell, rather if this not feeling, this awareness comes in your mind that you are an actor,
for some time who has this entry. Somebody has the role of my father. Somebody has a role of my brother. Slowly, everybody is passing. I think by understanding Shakespeare, this dictum that this whole world is a stage and all of us are the actors who have come to play. Sure. I think that gives you somewhere some good awareness, and as you have rightly said, we must take it that this is our last day of playing this drama. Let us play with full intensity, with full joy, so that you cannot dip twice in the same river. वो क्षण जो गुजर गया वो पुनः इस जीवन रूपी दरिया में पुनः डिप करने के लिए नहीं मिलेगा. इसलिए let us resolve that we will live every day as if it is the last day of our life. Absolutely. Please conclude it now. Yes, there are two things I wanted to add. Yes. One is that we have to steal life from the suitcase of death. Yes, beautiful expression. And it is also very important to understand that this also reminds me of this story. Once there is a traveler और उनकी जाते जाते गाड़ी खराब हो जाती है. जी. So he has a very small little suitcase. He looks for a hut around and he walks into the hut and there is a sadhu who stays there. उसके घर में कुछ भी नहीं होता है. उसके घर में बिल्कुल खाली होता है. थोड़ा मोटा सामान होता है. So he asked the sadhu, please can I stay the night here? Sadhu says, sure, this is my house. You can make yourself feel at home. वो अंदर घुसता है तो कहते हैं आपके घर में सामान कहाँ बैठूं मैं? कोई जगह ही नहीं है, कोई फर्नीचर ही नहीं है. तो he said, आपका सामान कहाँ है? So he said, ये छोटा सा बैग होता है उनके पास. तो कहते हैं आपके पास इतना छोटा बैग क्यों है? कहते हैं I'm just a traveler, I'm passing by. Yes. So the sadhu says, I'm also just a traveler, I'm passing by through life. Yes. So we are all like that. Exactly. And wherever we are today in Yes. life, Yes. we have to thank the good Lord for Yes. sending us Yes. and to live life the Yeah. way we want to. Yeah. और हर वो दिन हमारे को एक एक दिन करके अपने लास्ट डे के पास लेकर जा रहा है. Yeah. तो उसको याद रखिए, अपना पर्पस ढूंढिए. और अगर आपका बहुत कोई चहेता, आपका बहुत कोई डियर पर्सन हैज Yes. पास्ट, आई थिंक द बेस्ट वे टू गेट ओवर दैट ऑल्सो इज दैट यू आर गोइंग टू मीट देम सून. Yes. यू विल मीट देम सून. और ये बड़ा ज़रूरी है कि वो अब अपनी जर्नी पे हैं, आपने अपना काम करना है खत्म. Yes. इसीलिए आप यहाँ पर हैं. Exactly. So please, each one of you find your purpose. Yes. And live each day to the fullest with total awareness, like the way we had the samosa and the tea. Right. And you will find new purpose, new joy in all the small things of Yeah. life. Yeah. So it is just His grace कि Yes. हम इस चीज़ के बारे में बात भी कर सकते हैं. Right. अभी कुछ दिन पहले हमारे योगा लेसन में we always have a meditation at the end of it. And this gentleman who was going to do Yog Nidra with us, so he said the topic today is death. Okay. And most of the people in the group were so scared to discuss it, were so scared to live through that experience. Right. So they said, no, please just change the topic. और Yes. सब अच्छे बड़े बुजुर्ग लोग थे उसमें. Okay. So I feel it is so important कि हमें एक निगाह उस सच्चाई पर रखनी चाहिए. Exactly. अपना आज का मोमेंट फुली जीने के लिए. Yes. इतना मत पकड़िए आसपास चीजों को. Yes. What you don't see is the truth. Yes. What you see is not the truth. Exactly. So with these words, I think my audience must have realized that she can talk for hours together on such topics, but we have to keep in mind the limitation of the time. Otherwise, I'm fully confident that if Anjali is being requested to speak and keep on talking on such topics, she can speak endlessly. But again, saying this, that keeping in view the limitation, we are thankful to our audience.
that they give so much love to our speakers as well as to Radio Boost. With these words, I convey my thanks to Anjali Gogia ji that she has given such a wonderful thought to our audience. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you for having me. Thank you.